तो 2 अक्टूबर 1994 में कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। जो हमारा मूवमेंट हमारा एक आंदोलन गया था लेके निकला था कि हमें अब उत्तराखंड चाहिए तो चाहिए वाला। तो उस समय हमारे सीएम जो यूपी के थे वो मुलायम सिंह यादव थे। तो उन्होंने मुजफ्फरनगर में सभी भेजी बोलो को नमस्कार प्रणाम, आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल तनुज व्लॉगिंग में। और अभी हम जा रहे हैं गढ़ीगंड वाली साइड पे, जो कि वहाँ पर टायर वर्क मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है और बाकी आपको और दिखाई देंगे कि करेंगे क्या क्या। फिर चेक कीजिए, तुम्हारा भाई लग रहा है ना हीरो। तो मिलते हैं आपसे, बने रहना पूरी वीडियो में। आइए आगे हमारे भैया ये 40 बार यहाँ से हम टाइलें उठाते हैं। अब ये भी दिखा दिया हमने टाइल कहाँ से उठाते हैं, हम डुप्लीकेट टाइलें नहीं लगाते। और ये सीढ़ियाँ भी हो गई तैयार, सीढ़ियाँ लग चुकी हैं। हाँ वो तो है। और ये आप ऊपर से देख सकते हो टॉप व्यू, बढ़िया टाइलें लगी हुई है। तो आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो आप सभी पहाड़ी भाइयों को और सभी कुमाऊनी और सभी गढ़वाली भाइयों को, सबको मेरा दिल से हैप्पी उत्तराखंड स्थापना दिवस। और आपको थोड़ा बेसिक हम उत्तराखंड दिवस के बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जब हमारा उत्तराखंड नहीं था, हमारा उस समय यूपी में आता था। तो हमारे जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने 90s में एक स्टार्ट कर दिया था अपना मूवमेंट कि हमारे को अपना अलग राज्य चाहिए। जो 14 उस समय डिस्ट्रिक्ट थी, उन 14 डिस्ट्रिक्टों को हमारे को अलग राज्य चाहिए था। क्योंकि उसका कारण भी दिया गया था, क्योंकि हम हिमालयज़ में रहते थे, हम पहाड़ों में रहते थे, तो हमारे पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं था। पार्ट तो हम यूपी के थे, बट हमारे पे इतना कभी कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमारे पे पॉवर्टी थी, हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत थी, पढ़ाई की, मतलब बहुत चीज़ों की हमारे यहाँ पे थी, कमियाँ थी। तो उस चीज़ की कमी दूर करने के लिए लोगों ने एक मांग करी कि अपना एक राज्य बनाए जिसमें हम अपने लोग हम पे ध्यान दें और अपना हम ख्याल रखें। तो 2 अक्टूबर 1994 में कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। जो हमारा मूवमेंट हमारा एक आंदोलन गया था लेके निकला था कि हमें अब उत्तराखंड चाहिए तो चाहिए वाला। तो उस समय हमारे सीएम जो यूपी के थे वो मुलायम सिंह यादव थे। तो उन्होंने मुजफ्फरनगर में हम सब, मतलब हमारे सारे पूर्वज, हमारे पहाड़ी लोगों को रोक दिया था। उसके बाद उन्होंने ओपन फायर करवाई, जिसमें हमारे काफ़ी लोग मारे गए। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ हुई थी उस समय। तो उस समय जो ये ब्यौरा लेके चल रहे थे वो थे उत्तराखंड क्रांति दल वाले। और उसके बाद एक अलग लहर आई, तो उसके बाद इन लोगों को हमारे को एक अलग राज्य देना पड़ा। तो हमारा 9 नवंबर 2000 में वो राज्य गठित हुआ, जिसकी मांग हमारा जैसे उत्तराखंड की। बट वो उत्तराखंड नहीं दिया गया, उसको उत्तरांचल दिया गया। उत्तरांचल इसलिए दिया गया क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय उसका लीडर थे, हमारे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने अपने, मतलब उनके लोगों ने सब कुछ करके कि उत्तराखंड नहीं देंगे, क्योंकि उसका लास्ट में खंड है। तो उससे मतलब कुछ बातें ऐसी चली जो होनी नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि खंड करेंगे तो उसको उन्होंने अपने हिसाब से उत्तरांचल दिया। पर लोगों की डिमांड हमेशा वही रही कि हमारे को उत्तराखंड ही चाहिए। और लास्ट जब हमारा बन भी गया राज्य, तो हमारी सिर्फ 2 मांगे थी, उत्तरांचल से उत्तराखंड, और दूसरा जो हमारी राजधानी हो वो गैरसैंण। वो गैरसैंण उस समय नहीं हुई, बट अभी भी हुई है। तो वो सिर्फ समर के लिए हुई कि समर के लिए गैरसैंण और विंटर के लिए देहरादून, ठीक है। तो उसके बाद जो ये हमारा आया, उस समय हमारे जो सबसे पहले सीएम रखे गए थे, जो कि पीपल द्वारा इलेक्टेड नहीं थे, वो थे नित्यानंद स्वामी, श्री नित्यानंद स्वामी जी थे। और वो उनका कार्यकाल सिर्फ 11 महीने 20 दिन का था। और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जब हम इतना आंदोलन किया तो लोगों ने एक बात करी कि जो बंदा होगा या तो कुमाऊनी होगा या वो गढ़वाली होगा। तो वो नॉन गढ़वाली और नॉन कुमाऊनी दोनों थे। तो उस चीज़ की आवाज़ उठाई गई और लास्ट में बीजेपी ने अपने उससे उनको
उनके पद से हटा के श्री भगत सिंह कोश्यारी को लेके आए। तो भगत सिंह कोश्यारी 2001 से 2002 तक उन्होंने उत्तराखंड एज अ CM संभाला था। और उसके बाद इलेक्शन हुए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इलेक्शन जब 2002 में हुए तो उस समय कांग्रेस जीती, और कांग्रेस जब जीती तो हमारा सबसे पहला CM मिला जो इलेक्टेड बाय पीपल था, श्री नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जी हमारे यहाँ CM बन के आए, और उनके कार्यकाल में उन्होंने उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया, पर उन्हें भी राजधानी नहीं करी। उन्होंने देहरादून को ही राजधानी घोषित रखा, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। तो उसके बाद तो सेम आपको चेंज होते रहे। अब ये रिसेंटली हमारे सिर्फ उसका सिंह धामी है। और यही छोटी मोटी आपको मेरे को बताना था कि मतलब हमारा राज्य बना था तो कैसे बना था, मतलब कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। तो इन चीज़ों को लेके मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी हमारे को, मतलब हमारे पहाड़ है, हमारी गढ़वाली हैं, हमारे कुमाऊनी हैं, सब पहाड़ी हैं, तो इन लोगों की थोड़ी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट इन द सेंस ऐसे नहीं कि हमने, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, अभी भी करते हैं, बोलता कोई नहीं है कि मतलब हमारे पहाड़ों में जाओगे कभी आपको आंदोलन सुनने को नहीं मिलेंगे। आंदोलन मिलता है तो एक मतलब सही चीज़ के लिए, भू कानून के लिए उठता है कि भू कानून लाओ। भू कानून लाओगे तब सही तो बोलते हैं, क्यों नहीं ला रहे हो? भू कानून नहीं लाओगे सब बिक जाएगा यहाँ पे, सब बाहर के आ जाएंगे, तो फ़ायदा क्या होगा उत्तराखंड को अलग करने के लिए? जब बाहर वाले आके यहाँ रहने लग जाएंगे तो हमारा उत्तराखंड रहने का मतलब, बनाने का मतलब क्या था? बनाने का मतलब इसलिए था, गैरसैंण की डिमांड इसलिए थी कि गैरसैंण राजधानी बने क्योंकि लोग ऊपर जाएं, CM से लेकर DM SDM सब ऊपर जाए, पहाड़ में जाएं, और गैरसैंण में राजधानी बनाएं इसलिए क्योंकि लोग जब पहाड़ में खुद से चलते हुए जाएंगे तो उसका विकास उतना जल्दी होना था। ये बात फैक्ट है, होनी थी, पर उस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं गया। देहरादून को ही रखा, देहरादून में ही रहा, और देहरादून में बहुत पैसे लगाए हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चेंज हो चुका है। अगर यही चीज़ अगर उस समय 23 साल हो चुके हैं, अगर गैरसैंण होता तो पहाड़ का विकास होता, ज़रूर होता। बट अब पॉलिटिकल मुद्दा है, उसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते, बट एक आवाज़ है, हर कोई भाई वो है, डेमोक्रेसी की वो है, और डेमोक्रेसी के हिसाब से हर कोई अपना एक पक्ष रख सकता है। तो ये थी मेरी कुछ थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और दूसरा, आज हमारी छोटी बहन का बर्थडे, तो आज हमारी छोटी बहन श्रिया रावत का बर्थडे है, तो श्रिया रावत का भी हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो आज हमारा बर्थडे गर्ल यहाँ पे आ चुकी है, इसका आज हैप्पी बर्थडे है। सब कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख दो, हैप्पी बर्थडे छोटी सिस्टर। और ये सारे इसके फ्रेंड्स लोग आ रखे हैं। ये है भूमि पोखरियाल, भूमि तो सब जानते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और ये अंश रावत, और ये विवान सिंह रावत, और हमें तो आप जानते ही हैं। और लल्ली के गिफ्ट वगैरह भी आ चुके हैं, ये लल्ली के गिफ्ट्स हैं। और लल्ली का केक वहाँ रखा हुआ है, अभी केक को भी काटेंगे हम। तो लल्ली कितने साल के हो गए तुम? मैं 14 लग गया। अब भूमि तुम कितने के हो? 11 की होंगी मैं। 11। तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है क्या? नहीं, चला गया। अच्छा, तुम 11 के हो गए हो। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड 14 की है, मतलब 3 साल बड़ी है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पर तुम बेस्ट फ्रेंड हो, हैं? गुड गुड गुड। मुझे मैं बताऊं, मेरे को भूमि ने एक ये सेलिब्रेशन किया है, एक मुझे कप मिला है, अच्छा, और एक सबसे प्यारा ये यूनिकॉर्न पाउच किसने दिया? ये भूमि ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भूमि लल्ली के लिए 3 गिफ्ट लाई है। वाओ, थैंक यू भूमि। ओह भाई। और यहाँ लल्ली का बर्थडे हो गया स्टार्ट। एक रहता है जीवन में रोशनी करने के लिए, नए जीवन में रोशनी। क्या न्यू बॉर्न बेबी थोड़ी ना है ये तो नए 14 साल के दी नए प्रवेश में तो रोशनी करेगी। ये गुजार के रहने दो। चलो भाई, आंसू आ जा। आओ भाई। लल्ली लल्ली ढंग से लगाओ उसकी।
ललिता देख इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपने देखा भी होगा आज हमारा उत्तराखंड स्थापना दिवस था और हमारी बहन का बर्थडे भी था। तो आपने मुझे लगता है कि दोनों चीज़ बहुत एंजॉय की होगी और मैंने आपको थोड़ी बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। और अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हो सकती है 19-20 तो ऐसा मैं प्रॉपर नहीं बोल सकता, बट जितना मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बताया है। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।